सबको स्वर्ग चाहिए ना, सारे देवी देवताओं को स्वर्ग में जाओ, वहीं पे स्वर्ग देखो, हम नरक में ही सही हैं। हम बाबा साहब ही हमारे भगवान है, बाबा साहब ही हमारे स्वर्ग है, बाबा साहब ही हमारे सब कुछ है। एक ही भगवान है हमारे, बाबा साहब से। बाबा साहब भगवान तो बहुत है, 33 करोड़ भगवान थे, क्यों नहीं हमारे गले में क्यों हांडी टंगी थी, कमर में क्यों झाड़ू था, क्यों हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्यों हमें स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। कौन सा भगवान, कौन सी देवी ऐसी है जो स्कूल खोली थी? इन्होंने जो हमें पढ़ने का हक दिया, हमारे बाबा साहब ने दिया। जो आप माइक लेके खड़े हो ना मैडम, पढ़ लेना, इन्हीं की वजह से हुआ है। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि जितनी बार अम्बेडकर का नाम लेते हैं फैशन हो गया है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। हमें स्वर्ग नहीं जाना, आप स्वर्ग जाओ। अमित शाह को माफी मांगना ही पड़ेगा, हम घुटनों पे लाएंगे अमित शाह को। ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। ये आंदोलन और कितना बड़ा होगा, महिलाएं कितना साथ देंगी इस आंदोलन? महिलाएं साथ देंगी, क्योंकि बाबा साहब महिलाओं की मुक्तिदाता हैं। कोई भगवान देवी काली भूरी पीली मैया नहीं थी। पुराने भारत में भगवान को हम मंजूर नहीं थे, आधुनिक भारत में हमें भगवान नहीं मंजूर है, हिसाब बराबर। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। जिस प्रकार से देश के सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर बोलना आज फैशन हो गया, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब उसी को लेकर आज देश भर में बीएसपी पार्टी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। साकेत में इस वक्त मेरी मौजूदगी बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में लोग आए हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस तरीके से बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। बीएसपी मैदान में बाबा साहब के अपमान में। साथ ही मैं आगे आऊंगी और आपको बैनर के जरिए दिखाऊंगी कि आखिर यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के पहुंचे हुए हैं और साथ ही उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि इस तरीके का अशोभनीय बयान जो अमित शाह ने दिया है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मांगे आप लोगों की? अमित शाह जो माननीय गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उनने जो बाबा साहब पे टिप्पणी करी है, उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा भी देना पड़ेगा। आपको लगता है माफी मांगेंगे? नहीं मानेंगे, अभी तो इतनी संख्या में है, बहन जी का आदेश है और पूरा बहुजन समाज अभी तो सड़कों पे है, दिन रात सड़कों पे रहेगा। दिन रात सड़कों पर रहेंगे? बिल्कुल। माफी मंगवा के? बिल्कुल माफी मंगवा के रहेंगे। सबसे सशक्त पार्टी है, लगता है माफी मांगेगी? सब ताकत होती है, ताकत भी कमजोर पड़ जाती है बहुजनों के आगे। आप बाबा साहब की तस्वीर लेकर हाथ में आए। हमारे भगवान है, भगवान है। इन्होंने जो हमें पढ़ने का हक दिया, हमारे बाबा साहब ने दिया। जो आप माइक लेके खड़े हो ना मैडम, पढ़ लेना, इन्हीं की वजह से हुआ है। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि जितनी बार अम्बेडकर का नाम लेते हैं फैशन हो गया है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। हमें स्वर्ग नहीं जाना, आप स्वर्ग जाओ। कितने लोगों को स्वर्ग मिला है? कितने लोगों को स्वर्ग मिला है? कितने लोगों को स्वर्ग मिला है? कितने लोगों को नहीं मिला स्वर्ग? आप बता दो। स्वर्ग नर्क जैसा कुछ होता है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता जी, स्वर्ग और नर्क सब यही भुगतना पड़ता है। थोड़ा मुंह दिखाइए ना अपना। हेलो, स्वर्ग नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र दिवाकर है। स्वर्ग और नर्क की शरीर भोगना पड़ता है मैडम। मरने के बाद हमें क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। कहते हैं ऊपर जो अच्छे कर्म करता है स्वर्ग जाता है, जो बुरे कर्म करता है वो नर्क जाता है। मैंने आपसे क्या कहा? अच्छे कर्म बुरे कर्म सही सब यही दिख जाते हैं। अगर जवानी में बुरे कर्म दिखोगे तो बुढ़ापे में घसीट के मरता बंदा, यही सब कुछ दिखा देते हैं, वो आपको ही पता है। महिला भी है यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। आज आप पहुँचे हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा डॉक्टर अस्मिता है। एक तरफ ये मांग कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, दूसरी तरफ आपने मायावती जी की तस्वीर हाथ में ली हुई है। क्योंकि बाबा साहब का सम्मान बचाने वाली सिर्फ बहन जी हैं और बाकी लोग तो बीजेपी एंड सन्स हैं, सब आरएसएस एंड सन्स हैं, कोई नहीं है। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तमाम लोग जो है बाबा साहब के ऊपर जो है आज वकालत कर रहे हैं। ओके जी बताइए। बाबा साहब के ऊपर जो लोग ये लोग वकालत करते हैं ना, सब बाबा साहब के दुश्मन है। किसी ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, किसी ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। जब 70 साल की कांग्रेस की सरकार थी, बाबा साहब का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, यानी कांग्रेस का जैसे अंत हुआ वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंत होना है। भारतीय जनता पार्टी का अंत कैसे होगा? मोदी जी को तो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बाबा साहब का अपमान जिसने भी किया है वो खत्म हुआ है।
एक तरफ आपने मायावती जी की तस्वीर ली है, दूसरी तरफ बाबा साहब की तस्वीर, और अंदर मान्यवर साहब कांसीराम को निकाली है, उनको भी लिया है। हमारे लोगों ने बाबा साहब को तो भारत रत्न बहन जी ने दिलाया, मान्यवर साहब कांसीराम ने दिलाया, यही कांग्रेस के लोग तो नहीं दिला रहे थे। आज वो कांग्रेस के लोग जो है बाबा साहब के हाथ में फोटो लेके बैठ रहे हैं हर जगह, अचानक से नीले क्यों हो गए? जब मोदी जी रैलियों में जाते हैं तो कहते हैं कि जय भीम का नारा लगा देते हैं, कहते हैं मैं बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानता हूँ, लेकिन उन्हीं के नेता सदन में जब बयान देते हैं बाबा साहब को लेके कि अम्बेडकर बोलना फैशन हो गया, तो मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। ये जनता को समझ में आ गया, मोदी जी चुप्पी। ये लोग पहले से ही, इन लोग मनवाद चलाना चाहते हैं अम्बेडकरवाद से, इनको पहले से ही डर था। बाबा साहब की मूर्तियां हटाई, बाबा साहब को नई पार्लियामेंट में सबसे पहले स्थापित नहीं किया, बाबा साहब का जो पार्लियामेंट के अंदर अपमान किया, तो इनका शुरू से ही चला आ रहा है। इनके लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। बात करेंगे, बार बार आप लोग विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। क्या लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे? आसान है इतना माफी मंगवाना? माफी मांगेंगे, माफी तो माफी, हम इस्तीफा मांगते हैं। मतलब लहजा ही बदल गया, माफी मांगेंगे कह रही हैं। नहीं, माफी नहीं, माफी मांगे साथ में इस्तीफा दे वो जी, इस्तीफा दे, उसका इस्तीफा चाहिए हमें। अब तक देना होता तो दे दिया होता इस्तीफा। देना पड़ेगा। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के लोग मैदान में आते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। तो अभी तक मैदान में नहीं आए क्या बहुजन समाज पार्टी के लोग? नहीं, आज आए ना, अभी तक आ ही रहे थे। आरक्षण के ऊपर आए ना, को स्वर्ग चाहिए ना, सारे देवी देवताओं को स्वर्ग में जाओ, वहीं पे स्वर्ग देखो, हम नरक में ही सही हैं। हम बाबा साहब ही हमारे भगवान है, बाबा साहब ही हमारे स्वर्ग है, बाबा साहब ही हमारे सब कुछ है। एक ही भगवान है हमारे, बाबा साहब से। बाबा साहब भगवान तो बहुत है, 33 करोड़ भगवान थे, क्यों नहीं? हमारे गले में क्यों हांडी टंगी थी, कमर में क्यों झाड़ू था? क्यों हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था? क्यों हमें स्तन ढकने का अधिकार नहीं था? कौन सा भगवान, कौन सी देवी ऐसी है जो स्कूल खोली थी? स्कूल किसी ने खोला था? हमारी शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले ने खोला था स्कूल, पहले महिलाओं के लिए। बाबा साहब को नारी मुक्तिदाता कहा जाता है, नारी मुक्तिदाता कहा जाता है, और नारी सम्मान के लिए जितना बाबा साहब ने किया है, तो हम तो बाबा साहब ही हमारे भगवान हुए ना, कि ना कि कोई देवी देवता। 33 करोड़ अहरे गहरे को मैं नहीं मानती। अहरे गहरे हैं 33 करोड़ देवी देवता? बिल्कुल अहरे गहरे हैं, मैं कुछ नहीं मानती। किसने इंसान को हक दिलाया, अधिकार दिलाया या शिक्षा दिलाई? कोई दिलाए? हाँ, किसी ने समानता दिलाई? ऊंच नीच की भावना हमेशा करके रखी, हमको दलित बना के रखा, हमको अछूत बना के रखा। ऐसे भगवान को नहीं मानती मैं। एक चीज और भगवान आपके लिए ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि पुराने भारत में भगवान को हम मंजूर नहीं थे, आधुनिक भारत में हमें भगवान नहीं मंजूर है, हिसाब बराबर। बड़ी बात कह रही है, बहुत बड़ी बात कर रही हूँ। अम्बेडकर, जहाँ लोग बाबा साहेब बोलते हैं, वहाँ अम्बेडकर बोलना बाबा साहब को। वो अम्बेडकर कह के बाबा साहब का सम्मान करे, हम अम्बेडकर नहीं करते। हम लोग बाबा साहब का नाम सम्मान से लेते हैं। पहली गलती तो उसने यही किया, इसके बाद स्टेटमेंट दे रहा है वो आदमी, तो कट एंड पेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। 10 सेकंड का क्लिप चला के खाली, ऐसा कुछ नहीं बोले थे, अपमान नहीं किए थे। ऐसा है, जनता अंधी है क्या? जनता को संसद में जगह जगह चप्पे चप्पे जो कैमरे लगे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं कि उसने बाबा साहब का अपमान किया है कि नहीं किया है? अम्बेडकर शब्द बोला है उसने, बाबा साहब को सम्मान दिया गया बाबा साहब के नाम से, तो उसे बाबा साहब बोलना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ अभी से अमित शाह का ये डर दिख गया है कि हर जगह लाइव आ रहा है या मीडिया के सामने आ रहा है, तो अब सीधे बाबा साहब बोलने लग गया। ये 4 दिन के अंदर में उसकी आवाज बदली है, अब आवाज बदलेगी, वो भागेगा। अब कहाँ भागेंगे? कहाँ भागेंगे? क्या भागेगा? गुजरात तड़ी पार है वो, तो जहाँ से आया तो वही जाएगा। नहीं तो चोर हैं, 1 नंबर के चोर हैं। क्या नाम होगा आपका? कोमल वंशी हूँ मैं। बीजेपी के सब लोग चोर हैं? सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों? देख लीजिए ना, आप अमित शाह देखिए, तड़ी पार थे, हैं आए हैं। योगी को देख लीजिए, वो क्या थे? वो एक नंबर के गुंडा थे, गुंडा। और आज देखिए, आज वो, क्योंकि ये पूरी भ्रष्ट है, पूरी बीजेपी ही भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट नेता क्या करेंगे? यही सब करेंगे, लोगों का अपमान करेंगे, संसद में लड़ाई झगड़ा करेंगे। ठीक है, कह रहे अपमान नहीं, असली साजिश है संविधान को खत्म करना, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल असली साजिश है संविधान को खत्म करने का। चलते बात करते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्यों लगता है संविधान को खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, वो पुराना वाला वो लाना चाहते हैं, कर्मकांड, जिसमें दलितों को दबाया जाता था, औरतों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ठीक है, गले में हांडी, पीछे जो है झाड़ू लगा दी जाती थी,
ये जातिवाद लाना चाहते हैं। यहाँ राज्य कहाँ है? जनता का राज्य। देश मनुस्मृति से चलेगा कि संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। चल रहा है देश और संविधान से ही चलेगा। किसी के बाप की बपौती नहीं है संविधान। संविधान सबको समान अधिकार देता है। तो संविधान मांग उठती है आराम से, आए दिन मांग उठती है कि देश मनुस्मृति से चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या? क्यों चलना चाहिए? मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में आप भी आज पत्रकारिता कर रही हैं, तो आज संविधान की बदौलत कर रही है। नहीं तो हम महिलाएं हो गई, आप भी एक महिला है, हम लोग जाके कहीं चूल्हा चौका कर रहे होते घर में। चूल्हा चौका के अलावा हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। अच्छा, बाबा साहब की जब बात होती है तो ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि बाबा साहब ने सिर्फ एक तबके के लिए काम किया? ऐसा है क्या कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता थे? बाबा साहब ने एक तबके के लिए काम किया होता तो आज औरतें पूरे सम्मान के साथ बाहर निकल रही हैं, बराबर की नागरिकता मिली है। पहले था क्या? मनुस्मृति में ऐसा था? ऐसा नहीं था ना। कहाँ औरतों को बाहर निकलने दिया जाता था? कभी निकलने दिया जाता था? मार धाड़ करके वहीं। उसी मनुस्मृति राज में जब हम ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते थे तो मेरी जीवा काट ली जाती थी, और हम मंत्र सुन लेते थे, उनका तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। आज कह रहे भगवान का जाप करो, तब भगवान कहाँ गया था? तब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी होती है। हमें मंदिर में घुसने ही नहीं दिया। बौद्ध राष्ट्र बनाओ ना, सबको समान हक दिलाओ ना। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना? हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना? हिंदू राष्ट्र ही क्यों बनाना? तब सम्मान कहाँ था? जब बाबा साहब स्कूल के पीछे पढ़ रहे थे, तब कहाँ था? तब सम्मान था। कई सारी बातें इन लोगों ने कही। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त हम डीएम कार्यालय के बाहर हैं, जहां आज ज्ञापन सौंपने का काम ये लोग करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का जिस प्रकार से अमित शाह ने अपमान किया, उसको लेकर देश भर में लोगों में गुस्सा है। साथ ही यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी बनी हुई है। आपको बात करते रहेंगे आपसे लगातार। इतनी तादाद में आप लोग आए हैं, लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अमित शाह को माफी मांगना ही पड़ेगा। हम घुटनों पे लाएंगे अमित शाह को। ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। ये आंदोलन और कितना बड़ा होगा? महिलाएं कितना साथ देंगी इस आंदोलन? महिलाएं साथ देंगी, क्योंकि बाबा साहब महिलाओं की मुक्तिदाता हैं। कोई भगवान देवी काली भूरी पीली मैया नहीं थी। भगवान जो है, भगवान को बाबा साहब ही महिलाओं के भगवान के, तो महिलाएं ही निकल के आएंगी। और पुरुष भी आज हमारे जो संख्या बल दिख रही है आपकी ना, इस संख्या बल से हमारा मनोबल जितना बढ़ा है, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी और कहीं न कहीं उसे इस्तीफा भी देना चाहिए। मैं तो ये मांग करती हूँ उसे इस्तीफा देना चाहिए और उसकी जगह किसी दलित समाज के व्यक्ति को होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, तब हमारी मांग पूरी। एक बड़ी मांग कर दी आपने। जी ठीक है, तो ये आपने महिलाओं को सुना और कहीं ना कहीं देखिए बात बिल्कुल साफ है कि ये लोग कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। अमित शाह को हम घुटनों पर लाकर छोड़ेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अमित शाह माफी मांगेंगे या नहीं, लेकिन तस्वीरें इस वक्त लगातार हम साकेत से आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से जनता के तमाम मुद्दे आप तक पहुंचाते रहो।